नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने चैनल स्टडी पॉइंट मौर्या में। दोस्तों, जैसा आपने थंबनेल को देख करके अंदाजा लगा चुके हैं, मैं आपको जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं साथी, उसका नाम है भाषा, लिपि और व्याकरण। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक समझने जा रहे हैं, जिसमें आज की इस क्लास में हम समझेंगे साथियों की लिपि क्या होती है और व्याकरण क्या होता है। अगर दोस्तों आपने मेरी पिछले वाली वीडियो, जिसमें मैंने भाषा की परिभाषा के साथ साथ साथियों भाषा के विभिन्न प्रकारों को समझाया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी दोस्तों, तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा कि उस वीडियो को भी आप ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, चलते हैं आज की क्लास में, जिसमें हम समझेंगे लिपि की परिभाषा। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं साथियों। कहता है मौखिक ध्वनियों को जिन चिन्हों द्वारा हम लिखकर प्रकट करते हैं उन्हें लिपि कहते हैं। साथियों, क्या एक बार फिर बताना चाहता हूँ, कहता है कि जो भी हम मौखिक ध्वनि, हम जो भी बोलते हैं, उन ध्वनियों को चिन्हों द्वारा लिख करके प्रकट करना ही लिपि कहलाता है। क्लियर साथियों? जैसा आप जानते हैं साथियों, इंग्लिश भाषा की अपनी अलग लिपि होती है, उर्दू की अपनी अलग लिखावट होती है, पंजाबी की अपनी अलग लिखावट है। ये जो लिखावट होती है ना साथियों, एक तरीके से उन्हीं को लिपि कहा जाता है। क्लियर? तो समझते हैं साथियों। याद रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है साथियों जो पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, याद रखना, हिंदी और संस्कृत की जो लिपि है वो कौन सी है दोस्तों? देवनागरी लिपि है। अक्सर पेपर में पूछा जाता है साथियों कि भाई संस्कृत की और हिंदी की कौन सी लिपि है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सी लिपि है दोस्तों? देवनागरी लिपि। अंग्रेजी भाषा की कौन सी लिपि है दोस्तों? रोमन लिपि। उर्दू की कौन सी लिपि है दोस्तों? फारसी लिपि। और पंजाबी जो हमारी भाषा है उसकी गुरमुखी लिपि है साथियों। और लास्ट जो है बंगाली की बंगला, क्या है? बंगला लिपि। ऐसे बहुत सारी भाषाएं हैं दोस्तों, हर भाषा की अपनी अपनी लिपि होती है। क्लियर साथियों? तो चलते हैं। अब मैं उम्मीद करूंगा कि आपको क्या समझ आ गया दोस्तों, लिपि समझ आ गया। ठीक है, और विभिन्न भाषाओं की विभिन्न लिपियां भी होती हैं। ठीक है साथियों, अब चलते हैं व्याकरण। दोस्तों, व्याकरण क्या होता है? एक साधारण भाषा बताता हूँ दोस्तों। व्याकरण का अर्थ होता है कि भाई हमारी भाषाओं को सही रूप से पिरोना, जिससे हम आसानी से समझ सकें। तो व्याकरण का सही अर्थ क्या होता है दोस्तों? जिसको, जिन वाक्यों को हम भली भांति समझ सकें, वही व्याकरण कहलाता है दोस्तों। क्लियर? अब जैसे दोस्तों यहाँ पे एक अशुद्ध वाक्य है और शुद्ध वाक्य है, ये दोनों दोस्तों किसका अंतर है? व्याकरण का अंतर है इसमें। तो ध्यानपूर्वक समझिएगा दोस्तों। क्या लिखा है दोस्तों? मैं एक बार इसको चित्र को दिखाता हूं दोस्तों। अब देखो, ये चित्र को देख लिया। अब दोस्तों यहाँ पे एक डॉक्टर है, एक पेशेंट है, और इसके साथ कोई उसका बंधु भाई है। ठीक है साथियों, अब देखो इसमें अशुद्ध वाक्य कैसे है, मतलब कि व्याकरण जो होता है ना दोस्तों, वो हमेशा क्या करता है कि किसी भी वाक्य को भली भांति समझाने का प्रयास करता है। अगर जिस वाक्य में व्याकरण नहीं होता है तो दोस्तों वो एक अशुद्ध वाक्य बन जाता है। जैसे ये एग्जाम्पल लिखा है, कहता है बीमार को हिलाकर दवाई पिलाना। दोस्तों यहाँ पे भी ये जो आदमी है ना, मरीज के साथ है, ये भी कंफ्यूज हो गया। कहता है यार ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि बीमार को हिलाकर दवाई पिलाना। ओहो, ये तो गलत वाक्य है ना दोस्तों। ये क्या है? एक तरीके से अशुद्ध वाक्य है। और यहीं पर अगर ये डॉक्टर ग्रामर का सही रूप से प्रयोग करे तो क्या अर्थ निकलेगा? कि रोगी को दवाई जो है वो हिलाकर पिलाना, है ना दोस्तों। रोगी को नहीं हिलाना। अगर रोगी को हिलाएंगे तो जो रोगी है ना वो टपक जाएगा जल्दी। ठीक है, तो साथ ही यहाँ क्या लिखा? शुद्ध वाक्य क्या है? बीमार को हिलाकर दवाई पिलाना। और शुद्ध वाक्य क्या है दोस्तों? रोगी को दवाई जो है वो हिलाकर पिलाना है। मतलब कि जो दवाई की शीशी है, दवाई का जो भी है, वो हिला करके पिलाना है, ना कि रोगी को हिलाना है साथियों। क्लियर? तो व्याकरण क्या होता है दोस्तों? किसी भी वाक्य को भली भांति समझाने का प्रयास करता है। क्लियर साथियों? अब चलते हैं उसके बाद। जैसे साथियों मैंने एक छोटा सा चित्र लिया है जिसमें शुद्ध और अशुद्ध का भी पता लगता है। जैसे दोस्तों ये बच्ची है ना, ये क्या कर रही है दोस्तों? खा रही है। ये खोया नहीं कर रही है। क्या कर रही है? खोया नहीं कर रही। क्या कर रही है? खा रही है, खाना खा रही है। तो इसका क्या शुद्ध अर्थ है? खाया। ये ताला है तो ताला, पढ़ा, काला, ग्रह, है ना दोस्तों। लेकिन अगर इसमें एक छोटी सी मात्रा लगा दिया जाए ओ की, तो ये क्या बन जाता है? खोया। तो यह के चित्र में क्या खोया है साथ? कुछ नहीं खोया। ये बच्ची क्या करी? खा रही है। ताला में यहाँ पे दोस्तों एक आ का डंडा का मिस हो रहा है। तो यहाँ पे देखो जो मिस हो रहा है ये एक अशुद्ध वाक्य है। तो
तो हम ताल को ताला नहीं कह सकते क्योंकि इसमें एक आ की मात्रा नहीं है। यहाँ पे पढ़ा और पढ़ा दोनों में अंतर है साथियों। जैसे काला, अब काला में साथियों आ का डंडा नहीं है, तो देखो यहाँ पे क्या है, जो डंडा नहीं है तो एक काल हो गया, तो भाई काला को हम काला नहीं कह सकते। उसी प्रकार साथियों ये जो हमारा ग्रह है, ग्रह एक होता प्लेनेट, एक गृह है जो होमवर्क जैसा हम बोलते हैं ना, जो दोस्तों गृह कार्य तो होमवर्क। तो देखो दोस्तों ग्रह और गृह दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। तो दोस्तों याद रखना, एक जो व्याकरण ही है जो दोस्तों क्या करती है, वाक्यों को शुद्ध करती है और शब्दों को भी शुद्ध करती है। क्लियर साथियों। अब उसके बाद आगे चलते हैं, जो मैंने ये रेड लाइन में अंडरलाइन करा है दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान समझिए दोस्तों। कहता है कि यहां से कहता है कि प्रायः कई लोग व्यवहार में जाने अनजाने में अशुद्ध वाक्यों व अशुद्ध शब्दों का प्रयोग करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी अशुद्धि पर अर्थ का अनर्थ हो जाता है। बात सही है दोस्तों। अगर मैं बोलूं बेटा कि घर से ग्रह बना के लाना, अब तो वो लड़का क्या है, घर से तो बनाएगा, तो गृह और ग्रह दोनों में काफी अंतर हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे कहता है एक छोटी सी अशुद्धि के कारण ही जो शब्द है वो उसका अर्थ का अनर्थ बन जाता है। क्लियर साथियों। जैसा ऊपर प्रथम चित्र में जो मैंने डॉक्टर वाला बताया, डॉक्टर यह कहना चाहता है कि पहले दवाई हिला लेना चाहिए फिर रोगी को पिलाना चाहिए, परंतु अशुद्ध वाक्य क्या है कि बीमार को हिलाकर दवाई पिलाना, तो उससे क्या होगा दोस्तों, रोगी की क्या होगी, मृत्यु हो सकती है ना दोस्तों। इसलिए हमेशा क्या है, रोगी को नहीं हिलाना, दवाई को हिला करके रोगी को पिलाना है। तो यही दोस्तों किसका किसका कार्य है, वाक्य को शुद्ध करने का कार्य किसका है साथियों, व्याकरण का। यस। तो चलते आगे दोस्तों। इसी प्रकार शब्दों में भी एक मात्रा के बदलने से उसका अर्थ ही बदल जाता है। बात सही दोस्तों। जैसे मैंने बताया ताला ताल, तो एक मात्रा से ही दोस्तों पूरे शब्द का क्या अर्थ ही बदल जाता है। इसलिए हमें सदैव शुद्ध भाषा का प्रयोग करना चाहिए। व्याकरण हमें शुद्ध भाषा का ज्ञान होता है। किससे दोस्तों, व्याकरण से। याद रखना दोस्तों, तो हमें हिंदी भाषा सीखने के लिए सबसे पहले क्या ज्ञान होना चाहिए दोस्तों, व्याकरण। तभी तो लिखा है दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहता है कि व्याकरण से हमें शुद्ध भाषा का ज्ञान होता है। ठीक है साथियों। अब देखो यहाँ पे जो मैं व्याकरण पढ़ा रहा हूँ, तो व्याकरण की एक सुंदर सी परिभाषा दे रखी है साथियों। ठीक है। कहता है कि जिस शास्त्र में हम किसी भाषा को शुद्ध शुद्ध बोलना, लिखना व पढ़ना सीखते हैं उसको व्याकरण कहते हैं। दोस्तों याद रखना, व्याकरण क्या कार्य करता है कि शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध लिखना, शुद्ध शुद्ध पढ़ना सिखाता है। तो उसी को क्या कहते हैं दोस्तों, व्याकरण कहता है। और व्याकरण का अगर हम संधि विच्छेद करें, वी जमा आ जमा करण, तो ये क्या बन जाता है दोस्तों, व्याकरण। तो इसी वी आ करण का क्या अर्थ है दोस्तों, भली भांति समझना। भाई आप जो बोल रहे हो वो क्या भली भांति दूसरों को समझ आ रहा है ना दोस्तों। जैसे यहाँ बोल रहा है बीमार को हिला करके दवाई पिलाना, तो वो बंदा जो मरीज के साथ खड़ा वो तो बहुत चक्का हो गया, वो हैरान हो गया कि भाई कैसे बीमार को हिला करके दवाई पिलाया जाए। भाई तभी तो बोला गया कि भाई व्याकरण का अर्थ है कि भली भांति समझना। और भाई भली भांति कैसे समझेगा, जब व्याकरण का सही रूप से प्रयोग किया जाता है। दोस्तों अब आगे समझते हैं। कहता है कि भाषा और व्याकरण, कहता है साथियों भाषा व व्याकरण का परस्पर घनिष्ठ संबंध है। याद रखना दोस्तों, जहां भाषा और व्याकरण साथ में होंगे ना, तो वही हमेशा वाक्य क्या होंगे दोस्तों, शुद्ध होंगे। तो चलते हैं आगे दोस्तों। यहाँ लिखा क्या लिखा है, एक बार फिर पढ़ता हूं दोस्तों। कहता है भाषा व व्याकरण का परस्पर घनिष्ठ संबंध है। व्याकरण के बिना हम किसी भी भाषा का ज्ञान प्राप्त करने में हमेशा क्या होते हैं दोस्तों, असमर्थ होते हैं। व्याकरण भाषा को अनुशासन में बद्ध करती है। याद रखना दोस्तों, हमेशा जो व्याकरण होती है वो भाषा को एक अनुशासित रूप प्रदान करती है। क्लियर साथियों। कहता है कि व्याकरण किसी भी भाषा को संपन्न व लोकप्रिय बनाने में समक्ष होती है ना, या सक्षम होती है। कह सकते हैं दोस्तों कि व्याकरण जो होता है दोस्तों, हमेशा याद रखना जो ग्रामर होती है वो किसी भी लैंग्वेज को बहुत ही लोकप्रिय बनाने में सक्षम होती है। क्लियर साथियों। इसलिए हम क्या कह सकते हैं साथियों, इसलिए भाषा में व्याकरण का विशेष महत्व होता है। हाँ, सबसे बड़ा रोल किसका होता है दोस्तों भाषा में,
व्याकरण का, जिसको हम इंग्लिश में ग्रामर कहते हैं। क्लियर। अब उसके बाद हम समझे दोस्तों व्याकरण के भेद। दोस्तों लिखा है यहाँ पे, किसी भी भाषा का निर्माण वर्णों, शब्दों व वाक्यों से होता है। पहले शब्द वर्ण होगा, वर्ण से शब्द होगा, शब्द के बाद वाक्य बनता है। क्लियर साथियों। इसलिए व्याकरण के भी यही 3 भेद माने जाते हैं दोस्तों। याद रखना, व्याकरण के ना दोस्तों कितने भेद है? 3 भेद है। एक वर्ण विभाग, शब्द विभाग और वाक्य विभाग साथियों। इन्हीं को हम एक क्या करते हैं, एक अच्छे से गमले में मैंने ये पिरो रखा है। ठीक है साथियों। जो व्याकरण क्या है, एक गमला है और इस गमले की 3 शाखाएं हैं। पहली शाखा का नाम है दोस्तों क्या? वर्ण विभाग। ठीक है। दूसरे का शब्द विभाग और तीसरे का वाक्य विभाग। दोस्तों जब वर्णों को मिलाया जाए तो शब्द, और शब्दों को एक लाइन में पिरो दिया जाए तो वो एक वाक्य बनता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि आज की इस क्लास में आपने लिपि और उसके बाद आपने समझा कि भाई व्याकरण क्या है। दोस्तों एक बार फिर बताना चाहता हूं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाता है, ये जो बॉक्स में है दोस्तों मैंने करा है इसको अंडरलाइन, ये याद रखना दोस्तों, इसमें से अवश्य एक प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। कहता है क्या दोस्तों, मैं एक बार फिर बताना चाहता हूँ, एक बार रिवाइज करा दूं हल्का हल्का साथियों। कहता है लिपि, कहता है मौखिक ध्वनियों को जिन चिन्हों द्वारा हम लिखकर प्रकट करते हैं उन्हें लिपि कहते हैं दोस्तों। जो भी हम चिन्ह, जैसे दोस्तों मैंने इसको एक चिन्ह बना दिया, एक साइन बना दिया, एक निशान बनाया, तो ये जो एक गोला बनाया, फिर उस पर एक डंडा खींचा, फिर एक मैंने यहाँ डंडा लगाया, तो एक चिन्ह हो गया। तो हमें पता है क्योंकि हम जानते हैं ये क्या लिखा है, क लिखा है। अगर आप किसी अंग्रेज को दिखाओ तो वो नहीं समझ पाएगा दोस्तों, है ना। क्यों? क्योंकि हर भाषा की अपनी अपनी लिपि होती है। जैसे हिंदी और संस्कृत की देवनागरी लिपि है, अंग्रेजी की रोमन लिपि है, उर्दू की फारसी लिपि है, पंजाबी की गुरमुखी लिपि है और बंगाली की बंगला लिपि है। दोस्तों ऐसे सभी भाषाओं के, प्रत्येक भाषाओं के जो भी देश विदेश में बोली जाती है, हर भाषा का कोई न कोई एक अवश्य एक लिपि होता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि भाई आपने समझा कि लिपि क्या होती है, और मैंने आपको व्याकरण का अर्थ बताया। दोस्तों व्याकरण का सही अर्थ क्या होता है? कहता है कि व्याकरण जो होता है, व्याकरण का अर्थ होता है कि भाई भली भांति किसी चीज को समझना। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि आपने जो आज की क्लास में समझा वो क्लास में ही याद हो चुका होगा। नमस्कार दोस्तों।